Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on sentence rearrangement for upcoming examinations. तो आज हम sentence rearrangement पर based कुछ questions की practice करेंगे जो आपके upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. यहाँ पे first sentence आपको fixed given है. The National Scholarship Scheme. ये हमारा first sentence था. PQRS को आपको अरेंज करना है. ठीक है, अरेंज कीजिए. क्या आंसर होगा? वीडियो को पॉज करके इसको अरेंज करो. चलिए ट्राई करते हैं. द नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम. इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? क्यू से, आर से, एस से या बी से? ठीक है, चारों ऑप्शन गिवन है. यहाँ पे देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, क्या ये सब्जेक्ट नहीं है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम. तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब आता है. ऐसे ही सेंटेंस होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए. तो किस सेंटेंस में आपको वर्ब दिख रहा है? फर्स्ट में देखो, फॉर स्टूडेंट्स से प्रपोजिशन है. क्यू में सोशो इकोनॉमिकली, ये भी हमारा वर्ब नहीं है. आर बाय फंडिंग. और अब एस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे लिखा है एम्स टू ब्रिज एजुकेशनल डिस्पैरिटीज. एम्स, तो क्या एम्स वर्ब नहीं है? वर्ब है ना. तो यहाँ पे वैसे भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए था. तो एस होना चाहिए हमारा सेंटेंस. आफ्टर रीअरेंजमेंट एस से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जरूरत थी जो हमें एस सेंटेंस में दिख रहा है. तो हमारा आंसर होना चाहिए एस क्यू आर पी. एस क्यू आर पी. एक बार देख लेते हैं क्या ये ठीक है. द नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम एम्स टू ब्रिज एजुकेशनल डिस्पैरिटीज अमंग सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स by funding tuition and study material for students in rural and tribal region. ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा एस क्यू आर पी. एस क्यू आर पी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी फर्स्ट सेंटेंस फिक्स्ड है. द रेवोल्यूशनरी CRISPR CSN टेक्निक. तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस फिक्स्ड है. PQRS अरेंज कीजिए. अच्छा देखिए, क्या हमारा पहले पी सेंटेंस आ सकता है? पी से स्टार्ट हो सकता है आंसर. यहाँ पे लिखा है रेवोल्यूशनरी टेक्निक. अगर हम पी से स्टार्ट करें, रेसिंग कंसर्न अबाउट एथिकल इम्प्लीकेशंस, तो आईएनजी फॉर्म से पहले इज एम आर वाज वर कुछ आना चाहिए. हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगा सकते. या तो इज एम आर वाज वर हैज बीन कुछ आना चाहिए. तो ये सब नहीं दिया, तो पी से सेंटेंस हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता. क्या एस से हो सकता है? एस में भी यही है, आईएनजी फॉर्म है वर्ब की. तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते. ये हमारा सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट सेंटेंस फिक्स्ड गिवन है. तो उसके बाद हम आईएनजी वाले से स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं गिवन. इज, एम आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन कुछ भी नहीं गिवन है. तो आईएनजी वाले से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो एस वाला ऑप्शन भी हट जाएगा. अब या तो हमारा आंसर क्यू से स्टार्ट होगा या आर से. ठीक है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट गिवन है रेवोल्यूशनरी CRISPR टेक्निक. तो उसके बाद क्या क्यू आना चाहिए या आर? अगर क्यू से आप लगाते हैं, क्यू में गिवन है इन ह्यूमन जर्म लाइन एडिटिंग एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस. फिर उसके बाद बी रेजिंग कंसर्न अबाउट एथिकल इम्प्लीकेशंस अनेबलिंग मॉडिफिकेशंस हैज ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप. और एंड देखो, अगर आप क्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे खत्म किस पे हो रहा है? आर पे. आर पे खत्म हो रहा है सेंटेंस रीअरेंजमेंट. अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, और आर सेंटेंस में कॉमा लगा हुआ है एंड में, तो क्या हम एंड में कॉमा लगा हुआ छोड़ सकते हैं? लास्ट सेंटेंस आर नहीं हो सकता, क्योंकि आर के एंड में कॉमा लगा हुआ है. तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. हमारा आंसर होगा ये आर एस पी क्यू. आर एस पी क्यू. आर एस पी क्यू हमारा आंसर हो जाएगा. आपको देख लेते हैं. द रेवोल्यूशनरी CRISPR CSN technique has transformed the landscape of biotechnology, enabling precise modifications at the genetic level, raising concerns about ethical implications in human germline editing and ecological implications. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा RSPQ. ठीक है, इसे हम सब्जेक्ट वर्ब से भी बना सकते थे.
ये सब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पे वर्ब है, पर आईएनजी वाला आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लेना। द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये हमें फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, उसके बाद क्या आना चाहिए आंसर? क्यू से स्टार्ट होगा या आर से? तीन ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, एक आर से। चलिए देखते हैं आर वाला। ठीक है, द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलीज म्यूजिक ग्लोबली विदाउट, यहाँ पे लिखा है न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब्जेक्ट है। तो अब हमें यहाँ पे देखो, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है? हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो इसके बाद हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। रिलीज जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि एस और एस के बिना वाला तो प्लूरल है। तो आर से हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो हमारा आंसर क्यू से ही स्टार्ट होगा। The new digital platform allows independent artists to, ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? QSPR, QSRP या QRPS? सही आंसर क्या होगा? सोचिए, द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टू, देखो क्या होना चाहिए आंसर? अलाउज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टू, क्या ये नहीं होना चाहिए? टू रिलीज म्यूजिक ग्लोबली without reliance on major labels and build direct fan engagement. तो ये हमारा आंसर होना चाहिए QRPS। QRPS, ठीक है। इसे आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे कि विदाउट के बाद हमें एक नाउन की जरूरत है, प्रपोजिशन के बाद नाउन चाहिए होता है, और प्री सेंटेंस में नाउन गिवन है रिलायंस, तो आर के बिल्कुल बाद बी आना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर ऐसे भी बना सकते थे, QRPS। QRPS, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। डी से स्टार्ट होगा, वी आए। इनको इसको पेयरिंग से ट्राई करते हैं। डी सेंटेंस देखिए, लिखा है गोल्ड माइन एक्सप्लोरेशन इज चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट टाइम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज इन मैनी डिसिप्लिन्स। तो डी ये बता रहा है कि गोल्ड माइन को एक्सप्लोर करना चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है आगे सी में बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, सिग्निफिकेंट टाइम लगता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं, और एक्सपर्टीज चाहिए होती है कई डिसिप्लिन्स में। तो यहाँ पे क्या डी के बाद सी नहीं आना चाहिए? इस डी के बाद सी समझा रहा है कि गोल्ड माइन एक्सप्लोरेशन डिफिकल्ट क्यों है। डी में बताया गया कि गोल्ड माइन एक्सप्लोरेशन डिफिकल्ट है, सी में आगे बताया गया कि मुश्किल क्यों है। तो डी के बिल्कुल बाद सी होना चाहिए, डी सी। तो डी और सी साथ साथ किस ऑप्शन में आ रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन में साथ है, सेकंड ऑप्शन में डी और सी में गैप है, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में सी डी से पहले है, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन में भी डी और सी में गैप है, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, ठीक है। सबसे पहले डी, गोल्ड माइन एक्सप्लोरेशन इज चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स। फिर सी, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट टाइम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज इन मैनी डिसिप्लिन। फिर बी, द लाइक्लीहुड ऑफ अ डिस्कवरी लीडिंग टू mine being developed is very low. Only 10% of global gold deposits can contain sufficient gold to justify further development. DCB हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसको पेयरिंग से ट्राई कीजिए। यहाँ पे S1 और S6 फिक्स्ड हैं, दोनों फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दोनों फिक्स गिवन है। आपको ABCD को अरेंज करना है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया, पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना। तो देखो S1 तो हमें गिवन है,
A man and a young teenage boy checked into a hotel in Delhi and were shown to their रूम। तो ये बताया कि एक मैन ने और एक टीनेज बॉय ने एक होटल में चेक इन किया और उनको उनके कमरा की तरफ ले जाया गया। तो इसके बाद क्या आना चाहिए? सही ऑर्डर क्या होगा? टी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ए से, बी से या सी से। सारे ऑप्शन हमें गिवन है, ए बी सी डी तीनों चारों से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको पेयरिंग से ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए बी सेंटेंस में लिखा है द रिसेप्शनिस्ट नोटेड द क्वाइट मैनर ऑफ द गेस्ट। यहाँ पे लिखा है ना, रिसेप्शनिस्ट ने नोट किया कि जो गेस्ट थे वो चुप चुप थे, द क्वाइट मैनर ऑफ द गेस्ट। फिर ए में लिखा है द स्टाफ अगेन नोटिस दैट द टू गेस्ट वर वेरी क्वाइट। तो वही बात ए में दोबारा कही गई है जो बी में कही गई। बी में कहा गया कि रिसेप्शनिस्ट ने नोटिस किया कि कई गेस्ट जो थे वो क्वाइट थे, वो चुपचाप थे। और फिर बी ए में कहा जा रहा है कि स्टाफ ने दोबारा नोटिस किया कि गेस्ट बहुत चुपचाप थे। तो क्या बी ए से पहले नहीं आना चाहिए? वैसे भी ए में लिखा है अगेन नोटिस, तो पहले नोटिस किया होगा तभी अगेन नोटिस किया। तो बी के बाद ए होना चाहिए ना, बी के बाद ए होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में बी के बाद ए है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए डी ए बी सी, यहाँ तो ए बी से पहले है। सेकंड ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी से पहले है। थर्ड ऑप्शन बी डी ए सी, हाँ यहाँ भी और ए बी के बाद है, हाँ ये हो सकता है हमारा आंसर। और फोर्थ ऑप्शन में भी ए बी से पहले है, तो ये भी हट जाएगा, ये हमारा आंसर है बी डी ए सी। बी डी ए सी देख लेते हैं। सबसे पहले S1 हमें गिवन है अ मैन एंड अ यंग टीनेज बॉय चेक्ड इनटू अ होटल इन दिल्ली एंड वर शोन टू देयर रूम्स। फिर भी द रिसेप्शनिस्ट नोटेड द क्वाइट मैनर ऑफ द गेस्ट एंड द पेल अपीयरेंस ऑफ द बॉय। फिर उसके बाद डी आएगा लेटर द मैन एंड द बॉय वेंट टू हैव डिनर एट द रेस्टोरेंट। फिर ए द स्टाफ अगेन नोटिस दैट द टू गेस्ट वर वेरी क्वाइट एंड दैट बॉय सीम्ड अनइंटरेस्टेड इन दिस फूड। तो पहले रिसेप्शनिस्ट ने नोटिस किया था कि जो गेस्ट आए हैं वो चुपचाप हैं। दोबारा जब डिनर के बाद स्टाफ ने दोबारा नोटिस किया कि जो गेस्ट हैं वो काफ़ी चुपचाप हैं, तो बी के बाद ए आना था। फिर सी ही डिडंट वांट टू ईट एनीथिंग। और जो वो बॉय था वो फूड में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, वो कुछ खाना नहीं चाहता था। फिर S6 आपको फिक्स गिवन था लास्ट सेंटेंस। After having their dinner, the boy went to his room and the man went to the receptionist and asked him to let him meet the manager। तो ये हमारा सही ऑर्डर हो जाएगा VD AC, VDAC। ठीक है, so thank you everybody, thanks for watching।